जय श्री राम मित्रों। पिछले भाग अर्थात भाग 54 में हम लोग देख चुके थे कि रावण का वध हो चुका है और साथ ही साथ विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया है और सीता माता को भी सौंप दिया गया है श्री राम को, जिसे देखकर सभी वानर काफी प्रसन्न हुए और सभी देवता और वानर भी प्रभु श्री राम की महिमा का बखान कर रहे हैं। अब देखते हैं आज के भाग में। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करि हरिये, जे ही ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिए। हे दीन दयालु, अब आप दया कीजिए और उस विभेद उत्पन्न करने वाले बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज शोभित शंभु उमा, नृपनायक दे वरदान मिंद, चरनाबुंज प्रेम सदा सुभंद। अर्थात आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी को रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याण और प्रेम हो। उसके बाद दोहा है, विनय किन्ह चतुरानन प्रेम पुलत अतिगात, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। इसका अर्थ है, इस प्रकार ब्रह्मा जी अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती कर शोभा के समुद्र श्री राम जी का दर्शन करते करते अपने नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोक की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पीता तब दीन्हा। उसी समय दशरथ वहां आए। पुत्र श्री राम को देखकर उन्होंने नेत्रों में प्रेम अश्रु जल छलक गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की, तब पिताजी उनको आशीर्वाद दे दिए। उसके बाद का चौपाई है मित्रों, तात सकल तव पुण्य प्रभाव, जितियो अजय निशाचर राउ, सुनि सूत बचन प्रीति अति बाढ़ी, नयन सलील लोमौली ठाड़ी। श्री राम जी ने कहा, हे तात, यह सब आपके पुण्य का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षसों को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनका प्रीति अत्यंत बढ़ गया, नेत्र में जल छा गए और रोम वाली खड़े हो गए। रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितहि दिन हेहु दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता को देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप दृढ़ ज्ञान कर दिया। हे उमा, दशरथ जी भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। उसके बाद देखिए क्या होता है, सगुनो पासक मोक्ष न लेहि, तिन कहूँ राम भगति निज देहि, बार बार करी प्रभु ही प्रणामा, दशरथ हरसि गए सुरधामा। माया रहित सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य गुण सद्गुण स्वरूप सगुण स्वरूप उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार के मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्री राम जी अपने भक्ति देते हैं। प्रभु के इष्ट बुद्धि बार बार प्रणाम करके दशरथ हर्षित होकर देवलोक को चले गए। दोहा, अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश, शोभा देखी हरि सिमन स्तुति कर सुर ईश। छोटा भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कौशलधीश को की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगते हैं। छंद है, जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बर सर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप। शोभा के धाम और शरणागत के विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापधारी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। जय दुष्नारी खरारी मर्दन निशाचरधारी, यह दुष्ट मारेऊ नाथ, भय देव सकल सनाथ।
हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों को खर और दूषण के शत्रु राक्षसों का सेना मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा, इससे सब देवता अत्यंत सुरक्षित हो गए हैं। जय हरन धरणी भार, महिमा उदार अपार, जय रावण नारी कृपाल, किए जातु धन विहाल। अर्थात हे भूमि का भार को हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण और शत्रु के कृपालु, आपकी जय हो। आपने राक्षसों का बेहाल और तहस नहस कर दिया। लंकेश अति बल गर्भ किए, बस सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खग नाग, हठी पंथ सब कै लाग। अर्थात लंकापति रावण का अपने बल का बहुत घमंड था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग आदि सभी को हठ पूर्वक हाथ धोकर उनके पीछे पड़ा था। पर द्रोह रत अति दुष्ट पायो, सो फल पापिष्ट अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। वह दूसरों से द्रोह करने पर तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्र वाले, सुनिए। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देखी प्रभु पद कंज, गतमान पद दुख पुंज। अर्थात कहते हैं इंद्र कि मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करके दुख समूह को देने वाले मेरा वह अभिमान भी जाता रहा। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यवक्त जेहि श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कोई उन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति राम निवास। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रम निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। उसके बाद छंद है, दे भक्ति राम निवास त्रास, हरन सरन सुखदायक, सुख धाम राम नमामि काम, अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन, मनु जतनु अविलंबम, अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सेव राम नमामि करुणा कोमलम। अर्थात हे राम निवास, हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले, उसे सब प्रकार से सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेक कामदेवों के छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु और विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों का नाश करने वालों, मनुष्य शरीर अतुलित ये बल वाले ब्रह्मा और शिव आदि से सेवानीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। उसके बाद दुआ है, अब करी कृपा बिलो की, मोहि आय सुदेहु कृपाल, का करो सुनि प्रिय बचन, बोले दीन दयाल। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा दृष्टि करिए और देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाल श्री राम जी बोलते, ये सब बातें इंद्र जी बोल रहे हैं, जिन्हें सुनकर भगवान श्री राम बोलते हैं। सुनु सुरपति कपि भालु हमारे, परे भूमि निशिचरन ही जे मारे, मम हित लागी तजेत इन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। हे देवराज सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्हें मेरे हित के लिए अपना प्राण त्याग दिया है। हे सुजान देवराज, इन्हें सबको जिला दीजिए। प्रभु श्री राम कहते हैं, सुनी खगोश प्रभु कह यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी, प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई, केवल सक रहि दिन ही बढ़ाई। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ है, ज्ञानी मुनि ही इसे जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मार कर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी।
अर्थात वो खुद भी ये काम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इंद्र को बढ़ाया, उनका नाम और मान को बढ़ाया। सुधा बरसी कपि भालू जी आए, हरसी उठे सब प्रभु पही आए। सुधा दृष्टि भय दुहदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत वर्षा कर वानर भालुओं को जिला दिया। सब वर्षी हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए और राक्षस नहीं जीवित हुए। रामाकार भय तिन्ह के मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। सुर अंशिक सब कपि अरु रीछा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन में मरते समय रामाकार हो गया था, अतः वे मुक्त हो गए और इनके भव बंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश भगवान की लीला परिकर थे, इसलिए वे श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। राम सरिस को दिन हितकारी, किन्हें मुकुति निशाचर झारी। खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनिबर पावन। अर्थात श्री राम जी की के समान दीनों का हित करने वाले कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण भी यह गति पाया, जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। उसके बाद दोहा है मित्रों, सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखी सुअवसर प्रभु पही, अयउ शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके जब सब देवता सुंदर विमान से चढ़कर चले गए, तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री राम के पास आए। अब भगवान श्री राम के पास शिव जी भी आ गए। परम प्रीति करी जोरी जुन जुग, नलिन नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से हाथ जोड़कर कमल के नयन के समान नेत्र जल भरकर पुलकित शरीर से और गदगद वाणी से त्रिपुरारी जी शिव जी विनती करते हैं। छंद है माम भीरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघन घटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुररंजन। इसका अर्थ है मित्रों कि हे रघुकुल के स्वामी और सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर वान धारण करने वाले किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है। संशय रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम है और परम सुंदर है। भ्रम रूपी अंधकार की नशा के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पार मन। भव बारिधि पंदर मंदर परम दर, बारह तारे संसृप्ति दुस्तर। विषय कामनाओं को समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत है। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। ऐसा शिव जी कर रहे हैं। उसके बाद अंतिम है आज के वीडियो का मित्रों ये, श्याम गात राजीव बिलोचन, दिन बंधु प्रणतारित मोचन। अनुज जान की सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उर अंतर। मुनि रंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभुतास त्रास विखंडन। अर्थात हे श्याम सुंदर शरीर और हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे शरणागत का दुख को छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले और पृथ्वी मंडल
भूषण तुलसीदास और प्रभु के भय का नाश करने वाले हैं, ऐसा प्रभु शिव भगवान उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो ये है आज का भाग मित्रों, और मिलेंगे अगले भाग में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।